जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बहुत लोग का कमेंट था कि बीएसएफ जो वाटर विंग का जो एग्ज़ाम फिजिकल हुआ था, तो उसका एग्ज़ाम डेट कब आएगा। जो इसका जो फिजिकल है वो मार्च में वाटर विंग का, बीएसएफ वाटर विंग का जो है फिजिकल हुआ था ना। तो जो लोग फिजिकल में पास हो चुके हैं तो वो लोग को टेंशन है कि अब एग्ज़ाम कब होगा, उसका एग्ज़ाम का डेट कब आएगा, है ना। तो इसका जो आप लोग टेंशन मत लीजिए, तैयारी अपना चालू रखिए। एग्ज़ाम जो है वो आपका अक्टूबर के एंड तक उसका एग्ज़ाम होने की संभावना है। अक्टूबर के एंड या नवंबर तक, ये 2 महीने में आपका एग्जाम होने की संभावना है। अब अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो तैयारी चालू कर दीजिए जितना भी हो सके, है ना। क्योंकि इसमें इसमें भर्ती बहुत कम आई है और वैकेंसी जो है ऑल इंडिया पे आई है। टोटल पोस्ट की वैकेंसी 162 पोस्ट की वैकेंसी थी, ऑल इंडिया लेवल पर आई है। तो इसमें कंपटीशन काफ़ी टफ है ना। काफ़ी टफ इससे कंपटीशन है और इसका मेरिट भी काफ़ी हाई जाएगा। तो आप लोग भी उस लेवल की तैयारी करिए कि हमारा आपका भी नंबर उसमें आ जाए, है ना। आप ये मत देखिए कि एग्जाम डेट कब आएगा कब नहीं आएगा। आप अपने तैयारी को फोकस करिए, है ना। जे फोकस करिए और अब उसमें उसमें आपका 100% दीजिए और उसमें, ताकि आपका इससे फाइनल मेरिट में नाम आ सके, है ना। और जो बीएसएफ एससीएम वाले हैं जिनका जो फिजिकल मार्च में हुआ था, उनका भी एग्जाम जो है वाटर विंग का जैसे एग्जाम खत्म होगा तो उनका कंडक्ट करा लिया जाएगा। उनका भी जो एग्जाम की मैं बात करूं तो उनका भी एग्जाम जो है उसका अक्टूबर नवंबर में उनका एग्जाम हो जाएगा। तो आप लोग है ना, कोई भी चीज़ से ये मत पूछिए कि कब आएगा कब नहीं आएगा। आप बस उसको फोकस करिए और उसमें जो भी सिलेबस आते हैं उसको आप अच्छे से रिपीट करिए और पिछले साल के भी पेपर देखिए और उसमें भी आप रिपीट करिए, है ना, ताकि आपका सिलेक्शन हो पाए, है ना, हो पाए। उसके बाद में जो है, उसके बाद में और गवर्नमेंट की वैकेंसी एनी टाइम रोज ऑल इंडिया लेवल पे, स्टेट लेवल पे आती रहती है। चाहे पुलिस में हो, टीचर में हो, या डिफेंस में हो, आर्मी में हो, है ना। और भी अदर स्टेट में, अदर मतलब पोस्ट में वैकेंसी एनी टाइम आती ही रहती है। तो आप लोग अच्छे से पोस्ट देख के, जो भी आपको इंटरेस्टेड हो कि नहीं मैं इस ये पोस्ट अच्छी है, मुझे इसे फॉर्म भरना चाहिए, तो आप उसको फॉर्म भरिए और उसको एनालिस करिए। एनालिस करके फिर उसमें कैसे उसमें सक्सेस पाए उस पर आप ध्यान दीजिए, है ना। कोई भी चीज़ के लिए एक गोल होता है पहले कि नहीं मेरे को इसमें जाना है, तो उसमें उसको पहले आप एक टारगेट बनाइए कि मेरे को बीएसएफ में जाना है, बीएसएफ इस पोस्ट में जाना है, या आर्मी में जाना है, या अग्निवीर में जाना है, या रेलवे में जाना है। तो उसको आप टारगेट करिए और उसको पूरा करने के लिए क्या क्या स्टेप बाय स्टेप आते हैं, उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है स्टेप बाय स्टेप, और उसको पाने के लिए कि क्या क्या मतलब किस किस चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, उसको आप फोकस करिए, उसको लिखिए और उस पर लिख के और उसको दिन रात उसको फोकस करिए। और दिल दिमाग में आपका सिर्फ वही होना चाहिए कि नहीं मेरे को ये मेरा टारगेट है, इसको मुझे अचीव करना है। तो इसको कैसे अचीव करना है उसको आपको दिल दिमाग में सिर्फ वही होना चाहिए। आधी रात को भी कोई आपको उठ के बोले ना भाई क्या है, तो इसका ये है ना। तो इतना आप उसके लिए पागल हो जाओ कि तब जाके आपका सपना पूरा हो सकता है। लेकिन अगर आपको उसके लिए आपको पागल बनना पड़ेगा, दिन रात आपको दिल दिमाग में सिर्फ उसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। तो आप इस चीज़ को फोकस करना, है ना। क्योंकि वैकेंसी तो आप अगर मान लीजिए आप तैयारी नहीं करेंगे तो वैकेंसी आएगी, फॉर्म भरेंगे, सिलेक्शन नहीं होगा, बस वही रूटीन आपको चलता रहेगा। ऐसे ऐसे करते करते आपका एज भी खत्म हो जाएगा। लेकिन आप उस चीज़ को छोड़िए और जिसमें आपको सपना है, जो भी आपको पाना है उसको आप एक लिखिए कागज में, उसको आप एक लिखिए और उसको ड्रीम वैकेंसी तो हर साल आती है, कोई भी पोस्ट की हो वैकेंसी, साल 2 साल में वैकेंसी आनी ही आनी है। तो उस चीज़ को फोकस करिए। मान लीजिए इस बार आप असफल होते हैं तो आगे वाले 1 साल बाद जो वैकेंसी आएगी उसमें कैसे सफल होना है उसको आप जो वो करिए। लास्ट वैकेंसी जो है एनटीपीसी में जो लोग रह गए थे, है ना, तो इस बार एनटीपीसी 1 महीने बाद आने वाली, तो उसमें जो रह गए हैं तो इसमें कैसे सफलता पाए। क्या आपने गलती लास्ट पोस्ट में किया, क्या लास्ट वैकेंसी में किया, उसमें ये गलती नहीं करना है आपको। और जी जान लगा दीजिए, क्योंकि रेलवे की नौकरी बहुत ज़बरदस्त होती है। रेलवे हो गया, बैंक हो गया, डिफेंस नौकरी कोई भी ज़बरदस्त होती है। अपने को किस में इंटरेस्ट है, आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है वो एक मायने रखता है। तो आपको जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है उसको में से एक चॉइस करिए और उसको चॉइस करने के बाद उसका सिलेबस देखिए, सिलेबस क्या है, फिजिकल मांगा है क्या कि नहीं मांगा है, इंटरव्यू मांगा है क्या नहीं मांगा है, सिलेक्शन प्रोसेस देखिए। फिर उसमें आप पूरा फोकस, अपना पूरा इफेक्ट 100% आप उसको दीजिए। कोई भी काम में आप अगर किसी चीज़ को पूरा करना हो तो बॉडी को तोड़ दीजिए, रगड़ दीजिए उसको, पूरी बॉडी को। दिन दिमाग में एक ही चीज़ होना चाहिए, बस ये। अगर आपका जो भी सपना आपने डिसाइड किया कि नहीं मेरे को ये बनना है या इस फील्ड में जाना है, तो बस दिल दिमाग में आपको वही होना चाहिए और दूसरा कुछ होना चाहिए नहीं। तो ही आप अपना सपना पूरा कर पाएंगे। अदरवाइज आप ऐसे ही फॉर्म भरते रहेंगे, भर्ती आती रहेगी जाती रहेगी, कुछ होने वाला नहीं है ना। तो आप एग्जाम डेट कब आ रहा है, एग्जाम डेट कब आ रहा है, ये कब आ रहा है, वो सब ना पूछ करके जिस फील्ड में आप हैं उसमें जी जान से फोकस करिए। एग्जाम तो वो आता रहेगा, आज नहीं आएगा 2 महीने बाद आएगा, 3 महीने बाद आएगा, वो एग्जाम तो आते रहेगा, है ना।
तो वो एग्जाम आते रहेगा, आप उसके भरोसे नहीं कि एग्जाम आएगा तब मैं तैयारी करूँ, तो आपका कुछ नहीं होने वाला। तैयारी आप चालू रखिए, एग्जाम तो 6 महीने बाद आएगा, लेकिन एग्जाम तो आएगा ही। भर्ती निकाला गवर्नमेंट ने तो उसका एग्जाम भी लेगा, उसका सिलेक्शन प्रोसेस पूरा करेगा। तो आप उसकी टेंशन छोड़ दीजिए, बस इतना आप सोचिए कि नहीं एग्जाम आएगा, एग्जाम 2 महीने बाद आए, 3 महीने बाद आए, मेरे को मेरिट में नाम लाना है, बस। उसके अलावा आपके दिल दिमाग में कुछ और होना चाहिए नहीं, है ना। तो ही आपका वो चीज़ पूरा हो पाएगा, अन्यथा कोई चीज़ पूरा हो पाएगा नहीं, है ना। और भी लोग कमेंट करते हैं कि इस तैयारी की बात है, तो जो भी आप मान लीजिए कि मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हुए हैं, तो मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। ऋतिक ब्लॉग के नाम से मेरा टेलीग्राम है, उसमें कोई भी चीज़ की भर्ती आती है ना, तो मैं उसको प्रूफ के साथ में टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन और उसके सिलेबस सारा मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, ताकि आपको वहाँ से इजीली हो सके, है ना। और वहाँ से आप PDF डाउनलोड करके उसमें तैयारी कर दीजिए, उससे बाहर मेरे ख्याल से कुछ आएगा नहीं, है ना। तो सब कुछ मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है, अभी तक मैं जितना भी वीडियो मैंने बनाया है सब कुछ मेरे टेलीग्राम पे मैंने डाल दिया है, तो वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं नोटिफिकेशन कितना, आपके स्टेट में कितनी वैकेंसी है ना। उसके बाद में आपके स्टेट में कितनी वैकेंसी है, इस पोस्ट में कौन सा सिलेबस पूछे जाएंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, वो सब मैंने जानकारी दी है। आप खाली देखिए, और मेरे वीडियो बनाने का मतलब ये है कि जो लोग मोटिवेट नहीं हो रहे उनको मैं मोटिवेट करूं, और वो लोग भी अपना सपने को साकार कर पाए। जो लोग के पास वीडियो नहीं पहुंच पा रहा, जो लोग 10वीं 12वीं के बाद कंफ्यूज होते हैं कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, वो लोग मेरा वीडियो देखकर मोटिवेट होंगे, ताकि वो लोग भी कुछ जीवन में कर सके, है ना। क्योंकि कुछ गांव या कुछ शहर में ऐसा होता है कि किसी को कुछ पता नहीं होता है, कोई उनको गाइड करने वाला नहीं रहता है कि मैंने 10वीं पास कर लिया तो उसके बाद मैं क्या करूं, मैंने 12वीं पास कर लिया तो उसके बाद मैं क्या करूं। तो जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, जो किसान घर के होते हैं, वो लोग का सपना ही रहता है, उनको आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही रहता है कि मैं गवर्नमेंट नौकरी लेके मैं अपने फैमिली को एक अच्छे जीवन और अच्छा वो सब कुछ लाइफस्टाइल में दे सकूं। तो आप उसको मैंने आपको बताया है कि आप मेरा वीडियो देखिए, कोई भी वीडियो आता है मैं उसको अपडेट में देता हूँ, हर एक वीडियो का मैं अपडेट देता हूँ, साथ में प्रूफ के साथ में देता हूँ। सिलेबस क्या है मैं सब टेलीग्राम पे मैं डाल देता हूँ, आप वहाँ जाके ज्वाइन हो जाना, आपको सब कुछ मिल जाएगा। कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, है ना। तो मैं कमेंट में आपको बता सकता हूँ कि क्या है क्या नहीं, है ना। जहाँ तक आपको जरूरत पड़ेगा वहाँ मैं आपको पूरा सपोर्ट करूँगा, है ना। और आप जैसा मैं भी हूँ, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ गवर्नमेंट एग्जाम की, तो जैसे जैसे जितना मेरे को नॉलेज होगा उतना मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि आप लोग को भी मोटिवेट मिले और आप लोग भी अपने लाइफ में कुछ करो, है ना। तो अभी भी कोई दिक्कत हो या डाउट हो तो वो भी मुझे कमेंट करना, मैं वो सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। और जो BSF वाटर विंग का जो एग्जाम है वो इस महीने के सितंबर अक्टूबर, है ना, ये 2 महीने में आपको लिया जा सकता है। तो आप तैयारी में दिन रात एक कर दीजिए और अपना 100% दीजिए, ताकि आपका सिलेक्शन उसमें हो पाए, है ना।